हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं आज फिर से लाई हूँ कार्ड्स रीडिंग है, टैरो कार्ड्स रीडिंग है डियर फ्रेंड्स। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन अभी आपको क्या बोलना चाहते हैं। अगर वो आपसे बात कर रहे होते तो आपको क्या बताते, अगर वो आपसे कांटेक्ट में होते तो आपको क्या बोलते, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या परेशानियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो आप दोनों कांटेक्ट में होते तो एक दूसरे से शेयर करते। वो अपना एक तरीके से यूँ कह लें कि वो आपको एक ख़त लिख रहे हैं। और ये ख़त जो वो लिख रहे हैं आपके लिए, इसमें शब्द उन्हीं के हैं, बस आवाज़ मेरी है। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। तो सभी के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। फिर भी मैं इनिशियल्स और ज़ोडिएक साइन ज़रूर से बताऊंगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। हमारे जितने भी व्यूअर्स, जो भी व्यूअर्स यहाँ पर हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन उनको अगर लेटर लिखते, पत्र लिखते, तो क्या कहते, उनसे क्या बोलते, प्लीज़ बताएं। बॉटम ऑफ डेक, द व्हील। तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन शुरुआत करते हैं। माय डियर लव, आप कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्षों से घिरा हुआ हूँ। मैं आपके पास होता तो आपको कुछ गिफ्ट करता, और मेरी जो ख़ास डिज़ायर है वो है आपको एक गुलाब का बंच देना, क्योंकि मेरी नज़र में आप रोज़ की तरह हो, गुलाब की तरह हो, खिली हुई सॉफ्ट सी, प्यारी सी, या प्यारे से, जो भी यहाँ पर हमारे मेल फीमेल व्यूअर्स हैं सभी के लिए है। और मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं जब भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ, मेरी सिचुएशन ख़राब क्यों हो जाती है, या फिर मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती हैं। मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि एक ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है।
कुछ समय सुकून से बैठता हूँ, फिर तीसरी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स थीं, वो सारी अभी के लिए ही थीं, इसी वक़्त के लिए थीं। ऐसा लगता है कि मेरे सारे कर्मा एक ही साल के अंदर, एक ही वक़्त में कटने वाले हैं और मैं इन सब से इतना टूट चुका हूँ, इतना टूट चुकी हूँ कि मैंने खुद को गॉड को सरेंडर कर दिया है। मैं बहुत अपनी परिस्थितियों से घबरा रहा हूँ या घबरा रही हूँ और मैंने ईश्वर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। मैंने सब ईश्वर के आगे छोड़ दिया है कि अब जो ईश्वर चाहेंगे वो होगा। और डियर मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूँ। मुझे लगता है कि आप जब मेरी लाइफ में थी तो सब बहुत हैप्पी था। मेरे पास सब था, मेरे पास धन दौलत ऐशो आराम, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने आपको अपने आप से दूर किया, जैसे ही मैंने आपको अपने से अलग कर दिया, आपकी वैल्यू को नहीं समझा, वैसे ही मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म होने लगा और ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं खुशियों के लिए तरस रहा हूँ। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ लाइफ में, जॉब को लेकर, अपनी फाइनेंसेस को लेकर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं जॉब करूँ या बिज़नेस करूँ और कौन-सी चीज़ मुझे सफलता देगी। मैं तुमसे दूर हुआ हूँ सिर्फ़ इसलिए कि मैं फ़ोकस कर सकूँ अपनी जॉब पर, अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपनी स्टडी पर। लेकिन फिर भी मेरा मन पता नहीं कहाँ से निकल कर तुम्हारे पास पहुँच जाता है। मैं बहुत मन को एकाग्र करने की कोशिश करता हूँ। मैं जानबूझकर तुमसे दूर हुआ हूँ इसलिए कि मैं अगर पेन में रहूँगा, तुमसे दूर रहूँगा तो शायद है कि मैं तुम्हारी यादों के सहारे तुम्हें मिस कर के कि तुम्हें पाना है, इसलिए मुझे कड़ी मेहनत करनी है। मैं जॉब को तलाश कर रहा हूँ, मैं वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मेरे लिए बिज़नेस अच्छा रहेगा या जॉब अच्छी रहेगी और मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। और इसके चलते मैंने बहुत सारा मनी, जो मेरा पैसा था, मैंने बहुत सारा पैसा इधर-उधर इन्वेस्ट किया है जिसमें से कुछ मिलना नामुमकिन है और मैं अपनी परिस्थितियों से पूरी तरह से बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें कैसे रिज़ॉल्व होंगी, किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज होंगी। सारी बातों को सोच कर दिन-रात मैं बहुत परेशान रहता हूँ और मुझे ये लगता है कि जैसे मैं अपनी फीलिंग्स को दूसरों से छिपाकर अपने ऊपर बोझ इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं कह पाता, अपने कलीग्स से नहीं कह पाता, अपने दोस्तों से कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि मुझे इस चीज़ का हमेशा भय रहता है कि लोग मुझे फेलियर समझेंगे, लोग मेरी भावनाओं का मज़ाक उड़ाएँगे, लोग कहेंगे कि तुम फेलियर हो, तुमने कुछ भी गेन नहीं कर पाया है लाइफ में। इसलिए मैं अपनी भावनाओं को दूसरों को नहीं एक्सप्रेस कर पाता हूँ। और मैं ईश्वर से कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं डिवाइन से कनेक्ट हो रहा हूँ। मैं रेस्ट चाहता हूँ, अपनी लाइफ में रेस्ट चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ समय के लिए निश्चिंतता दी जाए, मेरे पास कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो। मैं सुकून की लाइफ जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ और इसके लिए मैं बहुत प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तुम मेरे पास थी तो मुझे ये लगता था कि लाइफ में ज़रूरी क्या है। मैं ये हमेशा सोचता था कि तुम ज़रूरी हो या फिर मेरा पैसा ज़रूरी है, मेरी फाइनेंसेस ज़रूरी हैं। मैं हमेशा ही इस चीज़ में कन्फ्यूज़ रहता था और मुझे कभी एक कोई क्लियर मैसेज नहीं मिल पाता था कि मुझे आखिर करना क्या है। लेकिन मैंने पता नहीं किस सोच में आकर तुमसे दूरी बनाई है और ये दूरी इसलिए बनाई है कि शायद मैं अब अपने फाइनेंसेस पर बेटर फोकस कर सकूँगा, अपनी स्टडी पर ध्यान दे सकूँगा। लेकिन इस बीच मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम मुझे धोखेबाज समझ रही हो और कहीं न कहीं तुम्हारे जो थॉट हैं वो कहीं न कहीं मुझसे ज़रूर आके टकराते हैं।
मुझे भी कुछ नेगेटिव सी वाइब्रेशंस आती हैं और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सारी बातें क्लियर कर देनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वक्त है कि रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। मैं जितना मैटर सुलझाने की कोशिश करता हूं, उतना ही ज़्यादा पीछे चला जाता हूँ। जितना मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें बेटर हो सकें, उतनी ही चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। मैं ये जानता हूँ और ये मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर से आएगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू बिगिनिंग आएगी और मैं अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलूँगा। मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुमको अपनी क्वीन बनाऊँगा, और मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, इतनी अर्निंग करना चाहता हूँ कि मैं तुमको एक रॉयल लाइफ दे सकूँ, एक लग्ज़रियस लाइफ दे सकूँ। तुमको मैं क्वीन की तरह रखना चाहता हूँ या किंग की तरह रखना चाहती हूँ, ऐसा आपके पर्सन कह रहे हैं डियर फ्रेंड्स। मैं अभी अपनी परिवार की परेशानियों में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ हूँ। परिवार में पैसे की कमी हो रही है, कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी किसी को और कुछ ज़रूरत होती है, और इस वजह से मैंने बहुत सारा पैसा इधर-उधर व्यर्थ में गँवा दिया है। और मुझे ये अब एहसास हो रहा है कि मैंने जितना गेन किया था उससे ज़्यादा मैंने गँवा दिया है पैसा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे कौन-सी ऐसी जॉब करनी चाहिए जिससे कि मैं बेटर अर्निंग कर सकूँ, एक ऐसी पोजीशन में आ सकूँ जिसमें मैं अपने घरवालों की, तुम्हारी सबकी इच्छाएँ पूरी कर सकूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं तुम्हें लेकर यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँ और इसके बाद मैं तुम्हें लेकर इस देश से, इस शहर से, इस स्टेट से, इस कंट्री से बाहर चला जाऊँ और कहीं जाकर सुकून भरा जीवन, सुकून की लाइफ गुजारे। और मैं इसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत पेशेंस आ चुका है। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, गॉड पर भरोसा है कि ये ख्वाहिश मेरी ज़रूर से पूरी होगी। मैं तुमको लेकर कहीं भी बाहर घूमने, ट्रैवल करने या फिर किसी अदर स्टेट या अदर कंट्री में ज़रूर से शिफ्ट हो जाऊंगा, ऐसा मुझे भरोसा है अपने आप पर। और वो दिन दूर नहीं है जब मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स और तुम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनोगी और हम दोनों सुखी से अपने जीवन को गुजारेंगे, एक दूसरे के साथ हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे। क्योंकि तुम बहुत अबंडेंस हो, तुम्हारे अंदर दैवी गुण हैं, तुम्हारे अंदर दैवी ऊर्जा है, और जब हम दोनों मिल जाएंगे तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल होगी। हम एक दूसरे के साथ बेटर लाइफ स्पेंड करेंगे। मैं, तुम और हमारी फैमिली। हो सकता है कि आपके पर्सन को डॉग से प्रेम हो, डॉग लवर हो, या फिर आप हो सकती हैं, और आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं द मैजिशियन, और वो आपको पालेंगे अपनी लाइफ में, ऐसा वो कह रहे हैं आपसे कि वो विजुलाइजेशन कर रहे हैं, आपको लेकर विजुलाइजेशन कर रहे हैं। बहुत जल्द वो आपको अपनी लाइफ में बुला लेंगे, पालेंगे। और यहाँ पर जो साइन हैं डियर फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा तो फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऑलमोस्ट सभी साइन हैं यहाँ पर। तो आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अर्थ साइन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर वाटर साइन भी है। तो सभी जॉडियक साइन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग, और ये लेटर है, रीडिंग कम लेटर है आपके पर्सन की ओर से आपके लिए। आई होप कि ये आपको पसंद आया हो, आपके पर्सन का लेटर। अगर आपको ये अच्छा लगे, पसंद आए, तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशंस ज़रूर से पहुंचें।
तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों की हैप्पी हैप्पी जर्नी शुरू होगी। बस थोड़ा सा वक्त और बाकी है, पेशेंस रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा, सब आपके हित में होगा। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।